हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर मनी। आप इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग अंदाजा लगाइए कि यहाँ क्या हो रहा है। शायद यहाँ मनी का एक्सचेंज हो रहा है। अब एक बात बताएगा कि आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मनी को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। शायद मैं तो नहीं करने वाला। तो भाई मनी क्या होता है, विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। कैसे एक्सेप्ट करते हैं? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। मनी विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। कोई मना नहीं करता मनी को एक्सेप्ट करने से। एक छोटे से छोटा बच्चा भी ना वो जानता है इसकी वैल्यू क्या है, वो भी मना नहीं करता, इसलिए हम इसको बोलते हैं मनी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, मनी क्या है? विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय ऑल। चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे आप लोगों का कोई भी वर्कर हो, चाहे कोई भी कंज्यूमर हो, सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो कहूंगा एक छोटे से छोटा बच्चा भी इसको मना नहीं करता। तो मनी क्या है? विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय ऑल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको बोलते हैं मनी। और हमारे इंडिया में रुपीस को मनी कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। आप लोगों के यूएस की अगर देखा जाए तो डॉलर होती है। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। तो उसी करेंसी को उस कंट्री के मनी के रूप में उसको जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग अगली वाली पिक्चर। अब आप लोग सोचिए कि अगर जब पहले मनी नहीं चलता था तो उस समय पहले ट्रांजैक्शन कैसे होती थी। भाई पहले जो हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन होती थी उसको गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? इसमें एक प्रॉब्लम आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता क्या है। मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोइंसिडेंस क्या होता है। भाई कोइंसिडेंस का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना इत्तेफाक होना। भाई यहां इत्तेफाक नहीं, यहां तो डबल इत्तेफाक है। अब आप लोग बोलोगे भाई कैसे। सपोज कि मेरे पास शर्ट है, वो कुछ एक्स्ट्रा हैं और मेरे को क्या परचेज करना है? वीट परचेज करना है। तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा अगर मनी ना हो कि किसी ऐसे पर्सन को सर्च करना जो मुझे वीट दे दे और मेरी शर्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। ये कोइंसिडेंस नहीं, डबल कोइंसिडेंस है, क्योंकि हम एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो पहले टाइम में चलता था, जिसमें हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे, इसके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था उसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन अच्छी बात यह है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे समय बढ़ता रहा ये वाला सिस्टम अब लिमिटेड रह गया। मैं ये नहीं बोलूंगा खत्म हो गया, गांव में आज भी चलता है, सेमी अर्बन एरियाज में आज भी चलता है। भाई पुराने कपड़ों से लोग करते क्या है? बर्तन खरीद लेते हैं, कुछ और भी खरीद लेते होंगे। तो ऐसा नहीं कहूंगा खत्म हो गया, बस हाँ ये जरूर कहूंगा कि पहले के कंपैरेटिवली ये जरूर लिमिटेड जरूर हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर मनी हमारे यहाँ क्या रोल प्ले करता है, हमारी इकोनॉमी में और हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। चलिए देखते हैं अगली वाली स्लाइड। मनी के फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी और एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। इसको मैं इसलिए यहां आप लोगों को बता रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में कहा जाता है प्राइमरी बता दीजिए, तो प्राइमरी में आप सेकेंडरी वाले नहीं लिख सकते हैं। प्राइमरी हमारे होते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आप लोगों को इजी करने के लिए एक बात बता दो, मेरे दोनों ही प्राइमरी फंक्शंस जो स्टार्ट हो रहे हैं वो एम से स्टार्ट हो रहे हैं, मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए अब हम इसको समझ ही लेते हैं। आप ये दोनों पिक्चर देखिए और इन पिक्चर को देखकर आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हम कौन से फंक्शंस की बात कर रहे हैं। आप इस पिक्चर को देखें तो यहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी मैं बात कर रहा हूं आज के समय में।
देखिए यहां क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर ये कोई सॉफ्टवेयर या आप लोग कह सकते हैं कोई भी आप लोगों का एप्लीकेशन है, गुड्स प्रोवाइड कर रही है और इधर से कस्टमर मनी प्रोवाइड करा रहा है। तो मनी का काम क्या हो गया, मनी का काम होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोग कोई भी गुड्स मनी से परचेज भी कर सकते हैं और हम लोग सेल भी कर सकते हैं, ये मेरा होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप दूसरी पर्टिकुलर गुड को देखिए, पुराने टाइम में कितना डिफिकल्ट होता होगा इस ऑयल के रेट को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि पहले मनी चलता ही नहीं था। मार्कर है मेरे पास, इसके रेट को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता होगा क्योंकि उस समय मनी नहीं था। लेकिन आज मनी आ जाने से क्या होने लगा, हम किसी भी गुड्स की वैल्यू को मेजरमेंट कर सकते हैं मनी में, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो आप लोगों को रुपी हो, चाहे आप लोगों की कोई अदर कंट्री की करेंसी हो। यानी हम लोग आसानी से मनी में किसी भी गुड्स की वैल्यू को मेजरमेंट कर सकते हैं और यही होते हैं मेरे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। चलिए लेकर चलते हैं हम उसी वाली स्लाइड पर। देखा हम लोगों ने, दो चीजें हम लोगों ने देखा। सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इस वाली पिक्चर में हमने देखा था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी मनी का यूज होता है। यानी anyone can buy for money and anyone can sell for money। दूसरी बात, मेजर ऑफ वैल्यू। नाउ we can easily measure the value of any goods and services। कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। अर्लियर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, पहले बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि पहले मनी चलता ही नहीं था। तो कैसे बताइए मार्कर कितने का होगा, ये चीज कितने की होगी और वो चीज कितने की होगी। चलिए भाई, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी को लर्न करने का तरीका बता रहा हूं। क्लास 10th में मैं जितना मैं देखता हूं बच्चों को, सबसे एक बेकार सब्जेक्ट उनके लिए वो होता है एसएसटी। हर बच्चा एसएसटी के साथ बचना चाहता है। बोले एसएसटी, बोले यार कौन लर्न करे, बोले हिस्ट्री हो गया, पुराने जमाने की बातें हो गई, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं भी तुम लोगों के साथ हूं, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन यहां मेरा एसएसटी काम आ जाएगा। कैसे भाई? सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहले एस, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, दूसरा एस, स्टोर ऑफ वैल्यू, और टी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यानी एसएसटी क्या हुआ मेरा? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये मेरे होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। चलिए एक एक कर पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर इसी वाली स्लाइड पर वापस आते हैं। पिक्चर देखिए, अंदाजा लग गया होगा। मैं यहां बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के बारे में, या फ्यूचर पेमेंट के बारे में, या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट के बारे में। ये सारे ऑल्टरनेट नेम हैं एक ही चीज के। यहां कहा जा रहा है क्रेडिट। क्रेडिट बोलते हैं उधार के लिए, पे लेटर या पे नाउ। यानी जब हम उधार कोई चीज परचेज करते हैं, इसी को बोलते हैं क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में उधार तो लिया होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हमने तो लाइफ में कभी उधार लिया ही नहीं। चलिए मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं, जब मेरा बचपन था मैं क्या करता था, गुब्बारे वाले को रोक कर आ जाता था और गुब्बारा लेकर घर पर आ जाता था, तब मेरे पेरेंट्स को पैसे देते थे। यानी उधार तो मैंने लिया, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा शॉर्ट था, हो सकता है 1 मिनट या 2 मिनट, और ऐसा उधार हम सभी लोगों ने लिया होता है। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी ऐसा पेमेंट जिसको हम लोग बाद में करने वाले हैं, इसलिए इसको फ्यूचर पेमेंट भी कहा जाता है। आप इमेजिन करिए पुराने टाइम में कितना डिफिकल्ट होता होगा। कैसे भाई? हम लोगों ने वीट परचेज कर लिया, मैं बात कर रहा हूं पुराने टाइम के बारे में। वीट परचेज कर लिया फॉर 1 मंथ, कि भाई 1 मंथ के लिए हमें उधार क्या दे दीजिए, वीट दे दीजिए। अब आफ्टर 1 मंथ में रिटर्न करने वाला हूं वीट को, तो मैं कितना वीट वापस करूं, यानी कितना एक्स्ट्रा मैं वापस करूं, कितना डिफिकल्ट होगा।
इसको पहचान पाना यानी इसको जज कर पाना। लेकिन आज के टाइम में क्या आ चुका है, अब आ चुका है मनी। अब हम लोग करते क्या है, माना मैंने 10,000 रुपीज उधार लिए, ये मेरा कौन सा अमाउंट है जो मैंने क्या किया है, बोरो किया है फ्रॉम समवन। अब मुझे वापस क्या करना है, मुझे वापस करना है इंटरेस्ट भी वापस करना है और साथ में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है। तो आज के टाइम में हम दोनों चीजों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे कितना अमाउंट वापस करना है। बट अर्लियर इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, पहले बहुत डिफिकल्ट होता था। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। आप इस पिक्चर को देखिए और मुझे बताइएगा कि भाई एक मैं ये चाहता हूं कि मेरे घर में नेक्स्ट ईयर फंक्शन है और मैं चाहता हूं कि भाई अगली बार हो सकता है रेट बढ़ जाए, मैं इनको स्टॉक कर रखना चाहता हूं फॉर 1 ईयर। इज इट पॉसिबल? आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहा हूं, ये 1 साल के बाद तो बिल्कुल खराब हो जाएंगी। सही कहा आपने भाई, ऐसी गुड्स को ही हम लोग बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, जिसको हमें उसी समय कंज्यूम या कुछ समय के अंदर अंदर कंज्यूम करना होता है, ऐसी किसी भी गुड्स को बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। शायद गुड्स को स्टोर कर रखना डिफिकल्ट है क्योंकि कुछ गुड्स तो मेरी ऐसी होती हैं जो खराब हो जाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं, क्या मनी के साथ भी ये वाली प्रॉब्लम है? देखते हैं। अरे भाई, मनी को तो हम अपने सेविंग अकाउंट या अपने एफडी अकाउंट में लॉन्ग पीरियड के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके साथ तो साथ में मुझे इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो यहां हमारी एक सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि हर चीज को स्टोर कर नहीं रखा जा सकता क्योंकि गुड्स मेरी खराब हो जाएंगी, क्योंकि कुछ गुड्स मेरी पेरिशेबल इन नेचर होती हैं। बट वी कैन स्टोर मनी फॉर फ्यूचर यूज, हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, एक और पिक्चर देखते हैं, फिर उसी वाली स्लाइड पर लौट कर वापस आते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर को देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है। शायद यहां कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो रहा है और उस शिफ्ट होने की वजह से उसको सारा सामान उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है। भाई जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, माना मैं मानता हूं पॉसिबल है, लेकिन एक लॉस हो जाता है। कुछ गुड्स तो हमारी टूट फूट जाती हैं, एक लॉस हो जाता है वियर एंड टीयर का, और कुछ चीजें हमारी इमूवेबल इन नेचर हैं। भाई घर को थोड़ी शिफ्ट कर सकते हैं, उसका सामान ही तो शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों शिफ्ट नहीं कर सकते? ये तो मेरा इमूवेबल इन नेचर है, जिसको हम मूव कर ही नहीं सकते। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है हर गुड्स को यानी कि शिफ्ट कर पाना, यानी उसको ट्रांसफर कर पाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट हम लोग मनी को ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहां से चीजों को सेल करें और वहां जाकर परचेज कर लें, ये मेरा आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये मेरा तीसरा फंक्शन होता है मनी का। तो अभी हम लोगों ने तीनों बातों को समझा। सबसे पहली बात स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग उधार करते हैं, यानी कि पेमेंट मेड इन फ्यूचर, इसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। पुराने टाइम में डिफिकल्ट था कि कितना वापस करना है, मनी आ गया, इजीली हम लोग इंटरेस्ट और साथ में हम लोग बोरोड अमाउंट की कैलकुलेशन कर पाते हैं और इससे आसानी से पता लगा लेते हैं कि टोटल मनी कितना हमें रिफंड करना है। वी कैन इजीली कैलकुलेट। दूसरी सबसे बड़ी बात स्टोर ऑफ वैल्यू, हर गुड्स को स्टोर कर रखना डिफिकल्ट है। क्यों? सम गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। कुछ गुड्स क्या होती हैं, हमारी जल्दी खराब हो जाती हैं, तो ऐसी किसी भी गुड्स को स्टोर करके रखना डिफिकल्ट है। बट वी कैन स्टोर मनी इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट, या फिर हम अपने सेविंग अकाउंट में इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। मनी को स्टोर करके रखना आसान है। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, बड़ा डिफिकल्ट है हर गुड्स को ट्रांसफर कर पाना बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ
वियर एंड टीयर, टूट फूट हो जाती है, बट मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इजी, मनी को हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ मनी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा कि आप लोगों को इसमें क्या सीखा और क्या अच्छा आप लोगों को लगा। और लास्ट पूरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।